अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिस्वैप पे आप अपना वॉलेट कैसे बना सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ से इंस्टॉल करनी है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी, इसके अलावा वॉलेट का आप बैकअप कैसे ले सकते हैं, बायोमेट्रिक थंब कैसे लगा सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आप यूनिस्वैप से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो बेसिकली यूनिस्वैप भी एक वॉलेट है, जैसे हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, ब्लॉकचेन वॉलेट है और भी कितने सारे वॉलेट्स हैं, उन्हीं की तरह ये भी एक वॉलेट है। मगर ये जो बना हुआ है ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में आपको मल्टीपल नेटवर्क्स मिल जाते हैं, मगर यूनिस्वैप वॉलेट जो है वो इथेरियम लेयर को ही सपोर्ट करता है। उसके अंदर भी आपको लेयरिंग अलग-अलग मिल जाती है, पॉलीगॉन की मिल जाती है, मल्टीपल लेयर्स मिल जाती हैं, मगर वो भी लेयर 2 जो होती है वो इथेरियम की ही होती है। यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे, जो भी आप कॉइन लेंगे, सेल करेंगे या अपने वॉलेट में रखेंगे, वो सारा कुछ जो भी होगा वो आपका इथेरियम पे होगा। इथेरियम की फ़ी आपको देनी पड़ती है, सारा कुछ इथेरियम के बेस पे होता है। तो ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप यूनिस्वैप वॉलेट को यूज़ करेंगे, तो गैस फ़ी जो आपको देनी होगी वो इथेरियम की देनी होगी, जो कि दूसरे वॉलेट के मुकाबले में जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं, उसमें आप TRC भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BP20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर यूनिस्वैप पे आपको इथेरियम की ही फ़ी देनी होगी। अब हो सकता है कि उसकी लेयर आपने कोई और यूज़ की हो, मगर बैकएंड पे आपका इथेरियम ही होगा। ठीक है, एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। दूसरी बात ये है कि यूनिस्वैप को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे कॉइन्स मिल जाते हैं जो कि दूसरे वॉलेट्स पे आपको नहीं मिलते। अब ये बात भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यूनिस्वैप को आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मेटामास्क वॉलेट पे भी यूज़ कर सकते हैं और जितने भी आपको वॉलेट मिलते हैं, वेब3 वॉलेट मिलते हैं, उनके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मगर यूनिस्वैप वालों ने एक अपनी एप्लीकेशन भी दी हुई है, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। उसमें एक वॉलेट बना के दिखाऊँगा, पिकअप लेके दिखाऊँगा, हो सकता है ये लिए आपके काम में आ जाए। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। यूनिस्वैप वॉलेट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना होगा या ऐप स्टोर पे आना होगा, जो भी आपके पास है, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा यूनिस्वैप और ये देखें ये एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगी। आइकॉन ये बना हुआ होगा और डेवलप से किसने की है, यूनिस्वैप बाय यूनिस्वैप लैब्स। ठीक है, इसको प्रेस करें तो बिल्कुल यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है। काफ़ी सारी फेक एप्लीकेशन भी आपको मिल सकती हैं, इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसको करना है इंस्टॉल। ठीक है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, आपको करना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद ये आपका इसका आ जाएगा स्प्लैश स्क्रीन आ गई इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें आ गई, क्रिएट अ वॉलेट, ऐड अ एग्जिस्टिंग वॉलेट। अब ऐड अ एग्जिस्टिंग वॉलेट में सिंपली ये होता है कि अगर आपने वॉलेट बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे आप वॉलेट बनाते हैं आपको 12 वर्ड्स की की मिलती है, वो आपको सेव करके रखनी होती है अगर आप ड्राइव पे बैकअप नहीं कर रहे हैं। ड्राइव पे करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब ये जस्ट इसको इंपोर्ट करने के लिए होता है कि भैया मैं इंपोर्ट करता हूँ वॉलेट, यहाँ पे मैं अभी की लगा ली और इंपोर्ट हो गया। ठीक है, रिस्टोर वॉलेट में क्या होता है कि भाई अगर आपने यहाँ पे जीमेल वगैरह पे किया हुआ है तो यहाँ पे वो आपसे एक्सेस लेगा और उसके थ्रू आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे होता है वॉच वॉलेट, जस्ट सिंपली एड्रेस डाल के आप वॉच वॉलेट कर सकते हैं। ये अगर कोई आपको एक्सेस देता है तो उसी बेस पे ही हो सकता है। यहाँ पे आ जाए बैक एंड पे और यहाँ पे देखें क्रिएट अ वॉलेट। अब यहाँ पे करते हैं क्रिएट अ वॉलेट। अच्छा, क्रिएट अ वॉलेट में यहाँ पे आपको यूनिस्वैप एक यहाँ पे फैसिलिटी देता है कि यहाँ पे अपना यूज़र नेम सेव कर सकते हैं अपने वॉलेट के लिए, और वही यूज़र नेम आप किसी और यूनिस्वैप के यूज़र को दे सकते हैं, या जो भी इथेरियम के एक्सचेंज से सेंड करेगा इसी यूज़र नेम के थ्रू आपका रिसीव भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड एड्रेस होता है, इनसे बचने के लिए इन्होंने ये एक सिंप्लीफाइड एड्रेस बनाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ भाई मिस्टर टेटनी। ठीक है, यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कर दिया कंटिन्यू। अच्छा, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दे दी, कोई मसला नहीं है। इसको करते हैं कंटिन्यू। अब ये आपको बोला कि भाई अगर आप टर्न ऑन नोटिफिकेशन करेंगे तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो ये भाई ऑन कर ले, आपके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूछ रहा है भाई थंब के थ्रू आप इसको लॉक करना चाह रहे हैं। अब थंब के थ्रू क्या होगा कि ये सिर्फ आपका इन ऐप जो है, जो आपके मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे ये थंब काम आएगा। मगर आगे जाके जो मैं आपको बैकअप दिखाऊंगा उसमें थंब का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी वॉलेट में, किसी भी मोबाइल में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, स्किप करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए सिंपली हमारा वॉलेट यहाँ पे बन गया और ये डैशबोर्ड आ गया मेरा यूनिस्वैप का। ठीक है, यहाँ पे देखें मेरा यूज़र नेम लिखा हुआ है जो मैंने वॉलेट बनाया हुआ है। अगर हम यूज़र नेम यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, ये एड्रेस भी आ रहा है, इसको भी सिंपली कॉपी करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको बैकअप भी करके दिखाता हूँ।
ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे सिंपली आ रहा है बाय सेट रिसीव। बाय पे क्या होता है, सिंपली आप बाय कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से नहीं हैं तो दूसरे कंट्री से कर सकते हैं। पाकिस्तान से फिलहाल आप इसको बाहर नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड से ये अलाउ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सेंड करने से ये होगा सिंपली कि जितने भी आपके पास कॉइन्स पड़े होंगे यूनिस्वैप पे, को आप सेंड कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, किसी भी वॉलेट में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। सेम उसी तरह आप रिसीव भी कर सकते हैं। ये आपका इथेरियम का वॉलेट बना हुआ है, इस पर आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क देखें, यहाँ पे नेटवर्क भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे टोकन्स आ रहे हैं जो कि एक्सपोर्टेड हुए हैं। यहाँ पे वो टोकन्स आ रहे हैं जो आप एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे कि कोई भी यहाँ पे आपने कॉइन सर्च कर लिया, फॉर एग्जांपल डॉज कॉइन। ठीक है, डॉज पे आप आ गए। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल डॉज कॉइन आ गए। अब हर डॉज कॉइन अलग अलग नेटवर्क का यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कि ये BNB चेन का है, ये शायद यूनिस्वैप का है और दूसरे डॉज कॉइन नहीं है, दूसरा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल आप इस डॉज कॉइन पे रिसीव करना चाहें जो कि BNB एड्रेस का है, इसको आप जाएंगे रिसीव में और ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका डॉज। अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है यू कैन सेंड एंड रिसीव टोकन इन NFC ऑन ऑल आवर 13 सपोर्टेड नेटवर्क। अब यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि इस एड्रेस पे आप 13 नेटवर्क सपोर्टेड है, आप कोई भी नेटवर्क यूज़ करके आप अपना डॉज कॉइन यहाँ पे भेज सकते हैं। अब ये कैसे होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सेंड भी करके दिखाऊंगा, रिसीव भी करके दिखाऊंगा, गैसी के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ये चीज़ भी यहाँ पे जस्ट क्लियर करनी थी, वो हो गई। अब यहाँ पे अगर आ जाए टॉप पे, ठीक है, ये आइकन बना हुआ है, ये मैनेज वॉलेट का है, मैनेज वॉलेट पे आ गया। यहाँ पे आप प्रोफाइल पे DP वगैरह लगा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। और यहाँ पे सेटिंग या आइकन पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चीज़ें आती है। अपीयरेंसेस आ गई, भाई करेंसी आप कौन सी रखना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप PKR में रख दें, INR में रखते हैं या TK में रख दें, कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे टेस्ट नेट मोड क्या है, इस पर काफ़ी सारे आज की फ्रॉड चल रहे हैं। आपने मेरे चैनल पे कमेंट्स में भी देखे होंगे, लोग बोल रहे थे कि हमारे भाई यहाँ से ट्रांस सेंड नहीं हो रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहे, और अपना जो है वॉलेट भी दे देते हैं आपको कि भाई मुझे ये ट्रांसफ़र करके दो, पब्लिकली वो शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं वो फ्रॉड हो रही होती हैं। इसके लिए मैं बिल्कुल एक सिंपल थी अलग से वीडियो बनाऊँगा, सारी डिटेल में चीज़ें दिखाऊँगा ताकि आपका दिमाग यहाँ पर सेट हो जाए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी में अगर आ जाए तो एक बायोमेट्रिक है, रिकवरी फ्रेश है, गूगल ड्राइव बैकअप है। अब 3 चीज़ें यहाँ पे है। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक जो है वो जस्ट वो है थंब के लिए, जब भी आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो ये आपसे बायोमेट्रिक मांगेगा, इससे इस वॉलेट का भी लेना देना नहीं है। रिकवरी फ्रेश में क्या होता है, तो प्रेस करें और इसको व्यू करें। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे व्यू करेंगे तो ये देखें 12 वर्ड्स मेरे पास आ गए। अब ये भी वो 12 वर्ड्स है, वो समझेंगे आपके इस वॉलेट की चाबी है। इन 12 वर्ड्स के थ्रू आप अपना वॉलेट कहीं पे भी किसी भी वॉलेट में यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है वो यूनिस्वैप ही होना चाहिए। आपका इथेरियम बेस पे वॉलेट बन गया। अब जो वॉलेट जो इथेरियम बेस को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन वर्ड्स का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कैप्चर नहीं करना है, ऑनलाइन नहीं लिखना है, कहीं भी नोटपैड वगैरह पे इसको लिख ले और लिख के इसको संभाल ले, मल्टीपल कॉपीज बना ले, क्योंकि ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। कि जैसे आप नीचे में लिखा हुआ है, वी सजेस्ट राइटिंग दिस ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टोरिंग इन अ सिक्योर प्लेस लाइक अ सेफ, वही चीज़ हो गई। तो ये समझो आपका बैकअप है, इसके थ्रू कुछ भी नहीं होगा। अब गूगल ड्राइव बैकअप क्या होता है कि भाई ये सिंपली आपको बोलता है कि यू हैव नॉट बैकअप। ठीक है, हमने बैकअप नहीं लिया है। इसमें सिंपली ये होता है कि आपकी जो टीममेट की ड्राइव होती है उस पर एक बैकअप बन जाता है आपके वॉलेट का। ऑफकोर्स ये एक इनक्रिप्टेड वॉलेट ही होता है, इनक्रिप्टेड की के थ्रू ही होता है सब कुछ। मगर इसमें एक चीज़ जो है जो मुझे लगती है कि आपको यहाँ पे इसका नुकसान हो सकता है, वो ये है कि कभी भी अगर आपकी ईमेल हैक हो गई, ठीक है, आप पासवर्ड भूल गए, जो कि अक्सर केसेस होते हैं, तो उसमें ये होगा कि आपका जो वॉलेट है चाहे खाली हो या इसमें कुछ पड़ा हुआ हो, वो नहीं रिकवर होगा। यूनिस्वैप की कस्टमर सपोर्ट भी यहाँ पे आपके लिए हेल्प नहीं करेगी। तो मैं जो बेसिकली जो सपोर्ट करता हूँ वो 12 वर्ड फ्रेश की को करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रिव्यू था यूनिस्वैप के बारे में कि आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बैकअप कैसे ले सकते हैं। अब जो उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं कि इसमें रिसीव कैसे कर सकते हैं, सेंड कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर ले लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।